अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। आज हम बात करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की है रिगार्डिंग द वेरियस रिगार्डिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, जिसमें हमने बात की थी नॉइज पोल्यूशन क्या होता है एंड इसके डिफरेंट सोर्सेज क्या है, दैट इज कॉजेज क्या है। और इसके अलावा हमने बात की थी रिगार्डिंग द डिफरेंट इफेक्ट्स व्हिच आर caused by the noise pollution। आज हम देखेंगे कि how we can control this menace of noise pollution। Actually, the noise pollution can be controlled by different methods, by different ways, by actually taking the different measures, by adopting the different measures. So let us see what are the different measures which can be used to tackle this menace of noise pollution। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट अस सी। तो जहां तक इसकी कंट्रोलिंग मेजर का ताल्लुक है, इसको हम ब्रॉडली चार कैटेगरीज में मतलब डिवाइड करेंगे इसकी कंट्रोलिंग मेजर्स को। एक को हम कहेंगे जो एक द फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है द कंट्रोल एट द सोर्स, है ना, सोर्स पे कंट्रोल करना। दूसरे में हम देखेंगे कि एक्चुअली इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉइज, नॉइज की ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कैसे कर सकते हैं, इससे भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा प्रोटेक्ट एक्चुअली यूजिंग या प्रोटेक्शन ऑफ रिसीवर या रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है वो अपने आप को उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ताकि वो नॉइज पोल्यूशन से बच सकता है, इसके इफेक्ट से बच सकता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेजर्स भी इसमें हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जनरली वी कैन एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट द फोर वाइटल कैटेगरीज of the measures to control this noise pollution. The first one is the reduction at source। सोर्स यानी कि जिस सोर्स से ये नॉइज प्रोड्यूस होती है उस सोर्स पे हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को, इसकी लाउडनेस को, ये पहला मेजर है। तो जो इसमें हम पढ़ेंगे तो पहला है इकोस्टिक जोनिंग। इकोस्टिक जोनिंग क्या होती है बेसिकली, एक्चुअली डिफरेंट जोन्स आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब इस जो ये जोनिंग की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द नॉइज, द डिफरेंट जोन्स हैव बीन क्रिएटेड। तो उसमें जो मतलब उस जोनिंग में चार मेन जोन्स आते हैं। एक को हम कहते हैं द साइलेंस जोन, साइलेंस साइलेंस जोन। दूसरा जो है दैट इज द रेजिडेंशियल जोन, रेजिडेंशियल जोन। तीसरा जो है कमर्शियल जोन, कमर्शियल, एंड द इंडस्ट्रियल जोन। जो यहाँ पे हम जो जोनिंग करते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं इंटर डिफरेंट जोन। फोर मेन जोन्स हैव बीन क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द नॉइज। वन इज नोन एज द साइलेंट जोन। साइलेंट जोन है, रेजिडेंशियल जोन है, then there is commercial zone and the industrial zone. So far as the silent zone is concerned, it has been created for the educational institutions and hospitals, apart from that for some important offices। तो ये जोन जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रिएट किया है या ये क्रिएट किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और कुछ और भी जो मतलब ज़रूरी मतलब ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए भी ये जोन एक्चुअली कायम किया जाता है। तो इस जोन में क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब जो हॉर्न्स हैं, प्रेशर हॉर्न्स और अदर हॉर्न्स, दे आर स्ट्रिक्टली मतलब प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो उसमें ये जोन, ये हॉर्न्स यानी कि जो वहाँ से मतलब वेहिकुलर हॉर्न्स, दे आर नॉट अलाउड to actually blow or actually to actually use these horns in this silence zone। तो दूसरा इसके अलावा जो मतलब फिर इंडस्ट्रियल जोन है।
जहाँ तक इंडस्ट्रियल जोन है, आपको पता होगा कि जब हमने सोर्सेज में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज दे एक्चुअली प्ले ए वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द different levels of the noise which are very much annoying, which are disturbing, which are very much fatal. तो एक्चुअली इस इंडस्ट्रियल जोन को एक्चुअली दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड फॉर अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल साइलेंस as well as from the residential and the silence zone. तो ये जोनिंग की बात, तो यहाँ पे अगर ये जोनिंग हम करेंगे तो सोर्स पे ही जो रिडक्शन है वो मतलब हमें देखने को मिलेगा, तो रिडक्शन इन नॉइज लेवल। तो इसी तरह जो दूसरा इसमें हम देखेंगे साउंड प्रूफ चैम्बर्स। साउंड प्रूफ चैम्बर्स में क्या किया जाता है, जो मशीन्स होते हैं इनको एक्चुअली दे आर प्लेस्ड इन द साउंड प्रूफ चैम्बर्स वायर द साउंड जो नॉइज वहां से इस मशीन से क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है, इसको बिल्कुल मतलब ये मतलब बाहर अलाउ नहीं करते, मतलब बाहर आएगी भी नॉइज तो उस मतलब वो रिड्यूस टाइप की होगी, उसमें इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, प्रॉपर लुब्रिकेशन। देखो जो हमारी मशीन्स है इनको हमें प्रॉपरली मतलब लुब्रिकेट करना चाहिए, है ना। लुब्रिकेंट ऑयल उस में मतलब लुब्रिकेंट ऑयल्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो दैट विल गेट रिड्यूस, वो कम हो जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी लेस वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो उससे क्या होता है, साउंड कम प्रोड्यूस होगी या नॉइज वहां से कम प्रोड्यूस होगी। इस तरह बेटर इसकी मतलब मेंटेनेंस पे भी हमें मतलब उस पे भी हमें तवज्जो देना चाहिए। मशीन को हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना रखना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है जिससे हम सोर्स पे ही साउंड को टू सम एक्सटेंट तो लार्जर एक्सटेंट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो तीसरा जो है दैट इज क्वाइटर मशीन्स, जो मशीन्स मतलब एक्चुअली बाय डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेटिंग द क्यूटर मशीन्स which should replace the noise प्रोड्यूसिंग मशीन्स। आजकल नई टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी मशीन्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल कम साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जहां से शोर नहीं होता है। तो जो नॉइज प्रोड्यूसिंग मशीन्स है इनको इनसे रिप्लेस करना चाहिए। ये भी सोर्स से ही हम मतलब इससे भी हम सोर्स पे ही साउंड को रिड्यूस या नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक और मतलब इसमें है वाइब्रेशन डैम्पिंग। वाइब्रेशन डैम्पिंग में क्या किया जाता है, वाइब्रेशन डैम्पिंग में क्या एक्चुअली यहाँ पे डैम्पिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है मशीनों में। डैम्पिंग मटेरियल दीज इंक्लूड्स द रबर एंड दिस रबर होता है या प्लास्टिक का इस्तेमाल हम करते हैं। उससे क्या होता है, उससे वहां से नॉइज जो होता है, नॉइज कम प्रोड्यूस होती है, तो ये इब्जॉर्ब भी करता है या इससे कम नॉइज प्रोड्यूस होती है। तो ये एक्चुअली इन मशीन्स में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये डैम्पर्स का, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन डैम्पिंग। जब वाइब्रेशन होती है एक्चुअली दे इब्जॉर्ब द शॉक्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मतलब इससे वाइब्रेशन जो जब होती है तो वहां से जो नॉइज निकलती है इससे वो कम प्रोड्यूस होती है। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ साइलेंसर्स, आजकल तो हमारी जो पर्टिकुलरली हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं तो इसमें हम साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलेंसर्स से क्या होता है, वहां से वो साउंड जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है और मतलब कम ही साउंड वहां से बाहर आती है। एंड दीज आर द मेजर्स by which we can actually reduce the sound noise or the sound high intensity sounds at the source। तो ये मेथड्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इकोस्टिक जोनिंग, साउंड प्रूफ चैम्बर्स, proper lubrication and better maintenance of the machines, cutter machines, vibration damping and use of silencers, these are the different measures which can be used to reduce the noise at the source, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरी कैटेगरी है या दूसरा मेजर जिससे हम इस नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है प्रोटेक्शन ऑफ द रिसीवर। देखो रिसीवर जो आपको पता है जब सोर्स से एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो इसको रिसीव करते हैं, मतलब जो हमारी मतलब ऑडिटरी सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना। तो हियरिंग सेंस ऑर्गन जो है तो उसको रिसीव करना ही करना है। लेकिन हम
इसको मतलब एक्चुअली जो यहाँ पे जो मतलब इन सोर्सेज पे जिससे जहाँ से ये नॉइज़ पैदा होती है, नॉइज़ प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ वहाँ पे जो प्रोफेशन जो ये वर्कर्स होते हैं, इनको कुछ मतलब हम ये कहेंगे ना कि हियरिंग एड्स उनको प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ईयर मफ्स, मतलब या ईयर वो हेडफोन्स उनको देना चाहिए। इसमें हम ये मतलब ईयर प्लग्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ईयर मफ्स उनको प्रोवाइड करना चाहिए, हेडफोन्स, नॉइज हेलमेट्स, ये वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं जिनसे इसके ऊपर नॉइज का कम इफेक्ट होगा। तो उस तरह उस मतलब से समहाउ ही मे गेट द रिलीफ फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी नॉइज। ठीक है ना। तो तीसरा जो है इंटरप्शन इन ट्रांसमिशन। देखो जब सोर्स से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब ये तो ट्रांसमिट होते हैं बिकॉज इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। तो जब ये एक्चुअली इसकी ट्रांसमिशन को, इसकी प्रोपेगेशन को हम इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द वेरियस मेजर्स लाइक व्हाइट नॉइज मशीन। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आजकल तो टेक्नोलॉजिकल जो रिवोल्यूशन है, इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एक्चुअली दीज वाइट नॉइज मशीन्स का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली वाइट नॉइज मशीन्स, इनमें एक टेंडेंसी होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मतलब हाई इंटेंसिटी नॉइज होती है, अनबियरेबल जो नॉइज होती है, इसको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्लीजेंट साउंड्स, इनटू द प्लीजेंट मतलब साउंड। तो कैसे ये करता है, मतलब इसके अंदर एक ऐसा ही मतलब ये एक्चुअली इंस्टॉल किया जाता है बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर और द रिसेप्टर, रिसेप्टर और रिसीवर के दरमियान ये मशीन इंस्टॉल होते हैं जिनको हम कहते हैं वाइट नॉइज मशीन। तो इससे क्या होता है, जब नॉइज अनबियरेबल नॉइज वहां से प्रोड्यूस होते हैं, इसको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्लीजेंट साउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन द फॉर्म ऑफ दीज वाटरफॉल्स, जो वाटरफॉल की साउंड होती है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रीज, जो ब्रीज की साउंड होती है, एंड दैट इज प्लीजेंट। तो इसे इस मतलब रिसीवर पे जो रिसेप्टर होता है इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द हाउ वी कैन एक्चुअली इंटरप्ट दिस ट्रांसमिशन। तो इससे भी हम बच सकते हैं। साउंड एब्जॉर्प्शन, देखो साउंड एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जो हमारे मतलब हम अपने घरों में जो हमारी जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें हम एक्चुअली इकोस्टिक फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इकोस्टिक फैब्रिकेशन, उससे क्या होता है कि उससे मतलब जो वहाँ से रिलीज होगी साउंड, तो वो मतलब ज़्यादा मतलब जो साउंड को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम कहेंगे साउंड एब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, देखो क्या होता है, जब हम कोई किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके जो विंडोज होते हैं, इसके जो मतलब डोर्स होते हैं, डोर्स और वॉल के दरमियान जो गैप्स रहते हैं, इनको हमें एक्चुअली ब्रिज करना चाहिए। इनको हमें एक्चुअली दे शुड बी फिल्ड विद सम दीज साउंड और द नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ताकि वहां से जो साउंड अंदर चले जाएगी, दैट विल गेट द रिड्यूस्ड, यानी कि नॉइज जो अंदर मतलब जो नॉइज के चांसेस हैं, जो बाहर से अगर हाई इंटेंसिटी नॉइज भी होगी तो उसके कम चांसेस होते हैं, यानी कि और उसकी हम यूं कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी उससे कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी एक मेजर है। और वी कैन यूज द डबल और ट्रिपल दीज गिलास फैब्रिकेशन इन द विंडोज, यानी कि वो गिलास फैब्रिकेशन हम करते हैं, मतलब जो हम बनाते हैं ना, इसके ऊपर हम वो गिलास कवरिंग जो होती है उसको करते हैं। तो उस गिलास कवरिंग के दरमियान जो गैप्स रहते हैं उसमें हम साउंड एब्जॉर्बिंग या नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे भी हम साउंड को मतलब इससे नॉइज को कम कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर यू नो दिस इज सिंपली द ग्रोइंग मोर and more trees and shrubs along the roadside, along the railway tracks, around the industrial area,
अराउंड द कमर्शियल एरिया। जो ये इन एरियाज या इन जगहों पे जो हम बहुत प्लांट्स मतलब बहुत सारे प्लांट्स को हमें ग्रो करना चाहिए या बहुत सारे श्रब्स को हमें ग्रो करना चाहिए, ताकि जो उनसे वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी ये प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस तरह इसकी इंटेंसिटी जो है दैट विल गेट द रिड्यूस। ठीक है ना, ये भी एक मेजर है। इसी तरह लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये भी एक कैटेगरी ऑफ मेजर्स है, तो जिससे हम नॉइज इस एक्चुअली इस मैनेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वी विल तो एक्चुअली जो ये एक्चुअली मतलब लेजिस्लेटिव मेजर्स में हम क्या मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स should be actually imposed। जो मतलब स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स should be enforced actually to actually curb this menace of the noise pollution। इसमें क्या कर सकते हैं, मिनिमम यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड द एम्पलीफायर्स एंड लाउड स्पीकर्स के ऊपर मतलब ऑल टुगेदर बैन लगनी चाहिए, मतलब इनको इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे एक्ट्स ऐसे कानून होने चाहिए कि इनके ऊपर दे शुड बी नॉट अलाउड टू यूज एट ऑल। तो इसी तरह मतलब बैनिंग प्रेशर हॉर्न्स, जो प्रेशर हॉर्न्स होते हैं जिनकी इंटेंसिटी मोर देन 120 डेसिबल्स से भी ज़्यादा होती है, उनके ऊपर भी बैन लगनी चाहिए। जो मतलब क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ वेरी मच अनोइंग, दैट इज़ डिस्टर्बिंग, that is creating the physiological, psychological, even psychophysical problems उनसे होती है। तो उससे वो स्टार्टलिंग रिएक्शन किसी वक्त स्टार्ट होती है, स्टार्टलिंग रिएक्शन एक्चुअली इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। तो इसी तरह हैविंग ए सेपरेट नॉइज पोल्यूशन एक्ट, इस तरह एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट, इस तरह एक सेपरेट नॉइज पोल्यूशन एक्ट का मतलब ये सेपरेट होना चाहिए। जो इसका एक प्रोविजन है, जो इसका एक अलग से इसका प्रोविजन होना चाहिए। इसके जो पैरामीटर्स, इसके जो आर्टिकल्स, इसके जो क्लाउज, वो स्ट्रिक्टली फिर मतलब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए इन लेटर एंड सेपरेट। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि to a larger extent we can actually curb this menace of noise pollution, or we can control this noise pollution, or we can reduce the effect of the noise pollution by adopting these various measures. The first is reduction at source, the second protection of receiver, third interruption in transmission, and the fourth legislative measures. This is all for today's topic. Fi amanillah. Fi amanillah. Thank you.